अध्याय 24 एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अध्ययन के दौरान हम सैकड़ों क्लास करते हैं, सुनते हैं। इंग्लिश का क्लास हो या गणित या विज्ञान का पॉडकास्ट हो या फिर यूट्यूब वीडियो, कभी कभी हमारा ध्यान सुनने पर पूरी तरह एकाग्र नहीं रहता है। हम अनुपस्थित मानसिकता, एब्सेंट माइंडेडनेस से सुनते रहते हैं। हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हमारा ध्यान दोस्तों की बातों पर रहता है। हमने अभी YouTube पर जो वीडियो देखा है, ध्यान वहां रहता है। हमने Facebook पर चैट किया है, ध्यान उस चैट पर रहता है। क्लास में जो बताया जा रहा है, हम पूरी तरह सुनते हुए भी समझ नहीं पाते, जबकि वहां उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वही प्रश्न बनकर हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है। परीक्षा भवन में असमंजस होता है। 4 उत्तरों में से एक सही उत्तर कौन है? उलझन होता है। 2 गलत उत्तर हम हटा देते हैं, लेकिन 2 उत्तरों में मामला फंस जाता है कि सही उत्तर क्या है। दरअसल सफल होने के लिए यह जरूरी है कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं उस समय वहां उपस्थित हो, अर्थात हमारा चेतन अवचेतन मन उस काम में प्रत्यक्ष भाग ले। पढ़ते याद करते समय ध्यान भटकना, किसी दूसरी बातों पर सोचना आदि के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। सबक यह है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं संपूर्ण ध्यान मग्न होकर पढ़े। हम जो भी सुन रहे हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ सुने। पूरा ध्यान 100% पढ़ाई पर होनी चाहिए। अन्यथा देखेंगे कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, कुछ भी आत्मसात नहीं कर रहे हैं। उस जानकारी का आंतरिकरण, उसके अर्थ को पचाना नहीं कर रहे हैं। अगर उसे पचा नहीं रहे हैं तो आप इसे जरूरत के समय उपयोग में नहीं ला सकते और इसी से आपको बचना है। एकाग्रता का मतलब यह है कि आपने अपने रुचि में कितना प्रयास किया है। अभिनव मैथ सर। कभी कभी थकान के कारण, पढ़ाए जा रहे विषय में अरुचि के कारण, किन्हीं घटनाओं के कारण जो मस्तिष्क पर घूमता रहता है, हम ठीक से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कभी कभी हमारे सुनने की क्षमता हमारे समझने की क्षमता के साथ कदम ताल नहीं कर पाती, या किसी वक्ता के बोलने की गति से हमारे मस्तिष्क में समझने की गति मेल नहीं खा पाती, जिस कारण हम वक्ता के शब्दों पर एकाग्र नहीं हो पाते। पूरी तरह सुनने और समझने के लिए वक्ता के शब्दों पर एकाग्र होना बहुत जरूरी है। विषय में रुचि पैदा करना अति आवश्यक है। प्रकाश के छोटे छोटे पुंज जब लेंस द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तभी वह माचिस की तीली को जलाते हैं। विभा कुमारी प्रिंस। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम योगा कर सकते हैं। अपने मन को, अपने चित्त को शांत वातावरण में ले जाकर केंद्रित कर सकते हैं। आसन मुद्रा में बैठकर अपने सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपना ध्यान सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय आप दुनिया से, आसपास घट रही घटनाओं से, मन में चल रही अनगिनत विचारों से, भारी शोरगुल आदि से खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। आप सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया धीरे धीरे करें। इसे आजमा कर देखें। यह काम करता है। यह एकाग्रता बढ़ाता है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने सामने कुछ लिख कर रख सकते हैं, ताकि जैसे ही एकाग्रता भंग होने को आए तो उस चीज को देखकर, लिखी हुई उक्ति को देखकर अपने मन को पुनः एकाग्र कर ले। ध्यान भंग न होने दे। ध्यान मग्न बने रहे। अपने अध्ययन टेबल के सामने, टेबल पर, दीवार पर लिख कर रख ले, ताकि एकाग्रता बनी रहे। जब आप लिखे हुए उस उक्ति को बार बार देखेंगे, हमेशा एकाग्र चित्त बने रहेंगे।